प्रिय मेरे भाइयों और बहनों, मैं आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अच्छे से पढ़ाई करते होंगे। और मैं भगवान से कामना करता हूं कि आप लोग खुश हो, स्वस्थ हो और खूब अच्छे से पढ़ाई करें और तरक्की में लगे रहें। तो आज का टॉपिक है वह है कि सेंटेंस और सेंटेंस का अंग्रेजी में अनुवाद। आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर के आए हैं। आज के लाइव क्लास में सेंटेंस और उसका अनुवाद कैसे करते हैं, अंग्रेजी में सेंटेंस और उसका अनुवाद कैसे करते हैं, आज एक एक करके आपको बताऊंगा कि उसका अनुवाद कैसे करते हैं। सबसे पहले हम काइंड्स ऑफ सेंटेंस के बारे में जानेंगे, यानी काइंड्स ऑफ सेंटेंस, काइंड्स ऑफ सेंटेंस के बारे में समझना है कि ध्यान से। काइंड्स ऑफ सेंटेंस यानी सेंटेंस के प्रकार। तो आप जानते हैं कि सेंटेंस कितने प्रकार के होता है जी? 5 प्रकार के होता है। सेंटेंस कितने प्रकार के हैं? तो 5 प्रकार के। अब लिखेंगे नहीं तो देयर आर 5 काइंड्स ऑफ सेंटेंस। देयर आर 5 काइंड्स ऑफ सेंटेंस। काइंड्स ऑफ सेंटेंस, देयर आर 5 काइंड्स ऑफ सेंटेंस। अब हेयर व्हिच आर फॉलोइंग, जो इस प्रकार है। पहला नंबर है असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस है पहला नंबर। क्या है जी? असर्टिव सेंटेंस है। दूसरा नंबर है इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। दूसरा नंबर क्या है जी? इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तीसरा नंबर क्या है जी? तो इंपरेटिव सेंटेंस है। इंपरेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस है तीसरा नंबर इंपरेटिव सेंटेंस। चौथा नंबर क्या है जी? तो ऑप्टेटिव सेंटेंस है। ऑप्टेटिव सेंटेंस है, ऑप्टेटिव सेंटेंस हो गया, ठीक है जी। पांचवा नंबर क्या है? तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो गया। पांचवा नंबर क्या है जी? तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। ओके जी, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है और इसका स्क्रीनशॉट ले लो जी। सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं? हो गया जी। अब अगला नंबर है, ठीक है, क्लियर है जी। और असर्टिव सेंटेंस के प्रकार और उस पर आधारित ट्रांसलेशन क्या है जी? असर्टिव सेंटेंस के प्रकार और उस पर आधारित ट्रांसलेशन का अध्ययन करेंगे। उसके बाद से इंट्रोगेटिव सेंटेंस और उस पर आधारित ट्रांसलेशन, उसके बाद से इंपरेटिव सेंटेंस और उस पर आधारित ट्रांसलेशन, उसके बाद से ऑप्टेटिव सेंटेंस और उस पर आधारित ट्रांसलेशन, उसके बाद से एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस और उसके बाद उस पर आधारित ट्रांसलेशन। तो आज का इतना टॉपिक है, अब इसको अच्छी तरह से समझना है। अब असर्टिव सेंटेंस किसको बोलते हैं? असर्टिव सेंटेंस क्या होता है? व्हाट इज असर्टिव सेंटेंस? तो असर्टिव सेंटेंस के पहले हम प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। तो देयर आर 2 काइंड्स ऑफ असर्टिव सेंटेंस। देयर आर 2 काइंड्स ऑफ क्या थी? असर्टिव सेंटेंस। बस सिंपल में इसको बताते चल रहे थे मैं, क्योंकि ये सब बता चुका हूं। देयर आर 2 काइंड्स ऑफ असर्टिव सेंटेंस। पहला नंबर है अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस पहला नंबर क्या है जी? अफर्मेटिव सेंटेंस। दूसरा नंबर क्या है? तो निगेटिव सेंटेंस। दूसरा नंबर है निगेटिव सेंटेंस, ठीक है जी, निगेटिव सेंटेंस। अब इसके नाम से ही क्लियर हो रहा है कि जो अफर्मेटिव होगा ना वो भाव यश का व्यक्त करेगा। भाव किसका व्यक्त करेगा जी? यश का भाव व्यक्त करेगा, यानी इसमें किसी काम के होने का भाव व्यक्त होगा। और निगेटिव के नाम से क्लियर हो रहा है कि इसके भाव में नो यानी नहीं का भाव व्यक्त होगा।
इसमें किसका भाव व्यक्त होगा जी? इसमें नहीं का भाव व्यक्त होगा और इसमें यश का भाव व्यक्त होगा। तो वैसा वाक्य जिसमें यश का भाव व्यक्त होता हो यानी हाँ का भाव व्यक्त होता हो तो फिर उसे क्या समझेंगे जी? तो अफर्मेटिव सेंटेंस समझेंगे। और वैसा वाक्य जिसमें नहीं का भाव व्यक्त होता हो तो उसे फिर से क्या समझेंगे जी? निगेटिव सेंटेंस समझेंगे। याद हो गया कि नहीं? कमेंट करके बताओ याद हुआ कि नहीं? ओके, हर एक चीज लिखाने की नहीं जरूरत है जी, आप थोड़ा एक्टिव रहो मेरे भाई बहन, क्योंकि जिस तरीका से मैथ समझने की सब्जेक्ट है उसी तरीका से अंग्रेजी भी समझने का सब्जेक्ट है। यानी इवरी सब्जेक्ट क्या है? समझने का सब्जेक्ट है। ओके, वो तो नोट्स लंबा लंबा तैयार कराया जाता है ताकि आपकी लाइफ में काम दे। कभी आप भूल गए तो उसको क्या देख ले, लेकिन मैं ऐसे पढ़ाऊंगा कि आपको भूलने की कभी जरूरत ही नहीं पड़ेगी, बस उसको समझो तो अच्छी से जी। क्लियर है जी? अब इसमें क्या हो गया? अफर्मेटिव सेंटेंस, यानी अफर्मेटिव सेंटेंस किसको बोलते हैं जी? वैसा वाक्य जिसमें यस यानी हाँ का भाव प्रकट हो तो उसको अफर्मेटिव सेंटेंस कहेंगे। अब निगेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं? वैसा वाक्य जिसमें नहीं का भाव प्रकट हो उसे निगेटिव सेंटेंस कहते हैं। बस दम ही नहीं है जी, बिल्कुल ही जी। क्या लिखाने की जरूरत है कि समझ गए? अफर्मेटिव सेंटेंस क्या है? तो वैसा वाक्य जिसमें हाँ का भाव प्रकट होता है अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं। निगेटिव सेंटेंस क्या है जी? वैसा वाक्य जिसमें नहीं का भाव प्रकट होता है उसे निगेटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे में क्या हो जाएगा? राम एक लड़का है, राम एक लड़का है, बिल्कुल ध्यान से समझना है। तब इसमें क्या हो जाएगा जी? तो राम इज ए बॉय, राम इज ए बॉय। अब इसमें किसका भाव प्रकट हो रहा है? यस का भाव प्रकट हो रहा है। राम एक लड़का है, इसका मतलब हुआ कि हाँ राम एक लड़का है। समझ में आ रहा है कि नहीं? राम एक लड़का, इसका मतलब क्या हुआ जी? कि हाँ राम एक लड़का है। यानी इसमें किसका भाव प्रकट हो रहा है? तो इस वाक्य में यश का भाव प्रकट हो रहा है। और जब यश का भाव प्रकट हो रहा है तो फिर बिल्कुल ही दीदी कौन सा सेंटेंस है? तो अफर्मेटिव सेंटेंस है। समझ में आया कि नहीं? अब निगेटिव सेंटेंस ऐसा वाक्य जिसमें नहीं का भाव प्रकट हो। जैसे में क्या हो जाएगा? राम एक लड़का नहीं है, राम एक लड़का नहीं है, नहीं है। तो कैसे बनाएंगे जी? तो राम इज नॉट, राम इज नॉट ए बॉय, राम इज नॉट ए बॉय। अब इसमें किसका भाव प्रकट हो रहा है? तो नहीं का भाव प्रकट हो रहा है, इसलिए कौन सा वाक्य हो गया जी? निगेटिव सेंटेंस हो गया। समझ में आया कि नहीं? इसका स्क्रीनशॉट ले लो जी, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, क्लियर है? अब अगला नंबर है, आगे चलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ओके जी। इंट्रोगेटिव सेंटेंस दूसरा नंबर है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। यानी कौन सा सेंटेंस जी? इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस दूसरा नंबर है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रश्नवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य बोलते हैं, प्रश्नवाचक वाक्य। बिल्कुल ध्यान से समझना है। यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रश्नवाचक वाक्य। क्या बोलते हैं जी? प्रश्नवाचक वाक्य बोलते हैं। क्लियर है जी? इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हिंदी में प्रश्नवाचक वाक्य बोलते हैं। क्लियर है जी? प्रश्नवाचक वाक्य बोलते हैं। अब इसके नाम से ही क्लियर हो रहा है। कुछ देर के लिए लाइट भगा है, अभी क्लियर हो जाएगा। अभी इन्वर्टर चालू होगा, अभी क्लियर हो जाएगा। ठीक है जी? इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मतलब क्या होता है? प्रश्नवाचक वाक्य होता है। क्या होता है जी?
प्रश्नवाचक वाक्य होता है। क्लियर है? अब यहाँ पर प्रश्नवाचक वाक्य, इसके नाम से ही क्लियर होना है कि वैसा वाक्य जिसमें प्रश्न पूछा जाए, यानी प्रश्न का भाव व्यक्त हो, वैसा वाक्य जिसमें क्या पूछा जाए जी? प्रश्न पूछा जाए। बिल्कुल इजी है मेरे भाई, प्रश्न पूछा जाए उसे प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे में क्या हो जाएगा जी? हाउ आर यू, आप कैसे हैं, आप कैसे हैं, आप कैसे हैं, प्रश्न पूछा जा रहा है ना जी, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस। सीता क्यों रो रही है, सीता क्यों रो रही है, रो रही है, इसमें भी प्रश्न पूछा गया है। कौन सा सेंटेंस है जी? तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। आप कहाँ जा रहे हैं, आप कहाँ जा रहे हैं, आप कहाँ जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, ये भी क्या है जी? तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। ठीक है जी। अगला क्या है? तुम्हारा क्या नाम है, तुम्हारा क्या नाम है, ये भी कौन सा वाक्य है जी? इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। समझ में आ रहा है कि नहीं? अब हम बात करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस के रूप, यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे व्यक्त होते हैं, कैसे किन किन रूपों में व्यक्त किया जाता है, उसका अनुवाद कैसे करते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस पर का जो भी अनुवाद है आज उसको सीखना है, बिल्कुल इजी भाषा में जी। एक जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस का एक अनुवाद है जिसमें क्या है जी? ये भी या भी का प्रयोग करके, ये भी या भी का प्रयोग करके, ये भी या भी का प्रयोग करके शुरू में ही बिल्कुल इजी है जी, शुरू में ही, यानी पहला नंबर क्या जी? ये भी या भी का प्रयोग करके, ये भी या भी का प्रयोग करके शुरू में ही। और दूसरा नंबर क्या है? क्वेश्चन वर्ड, यानी क्वेश्चन वर्ड WH का प्रयोग करके, WH का प्रयोग करके, WH का प्रयोग करके शुरू में ही, यानी इसमें कैसे बनाते हैं? इसमें क्या बनाते हैं? यानी ये भी या भी का प्रयोग करके शुरू में ही, यानी शुरू में ही ये भी या भी का प्रयोग कर देते हैं। इसमें क्या करते हैं जी? क्वेश्चन वर्ड, यानी WH क्वेश्चन वर्ड का प्रयोग करके शुरू में ही। अब शुरू में कब ये भी या भी का प्रयोग करते हैं? जैसे क्या हो जाएगा जी? क्या यह है, क्या यह है, समझ में आ रहा है कि नहीं जी? क्या यह है। अब इसमें जो है कि जो क्या शब्द है यानी क्वेश्चन वर्ड है वो बिल्कुल वाक्य के शुरू में है। तो जब क्या शब्द जो हो बिल्कुल वाक्य के शुरू में हो, अर्थात क्वेश्चन वर्ड बिल्कुल वाक्य के शुरू में हो, क्वेश्चन वर्ड कहां पर हो जी? बिल्कुल वाक्य के शुरू में हो, तब क्या करते हैं? उस क्वेश्चन वर्ड का अंग्रेजी शब्द नहीं लिखते हैं, उसमें का जो भी होगा उसको बाहर निकाल देंगे, जो ए भी होगा उसको बाहर निकाल देंगे। तब इसमें ए भी क्या है जी? यह क्या है? पहले है ना जी, क्रिया है, तो है का क्या हो जाएगा? इज दिस क्वेश्चन मार्क। समझ में आया कि नहीं जी? अब आप पूछोगे ना कि व्हाट मीन्स क्या होता है, तो व्हाट तो लगना चाहिए, हाँ व्हाट मीन्स क्या होता है तो व्हाट लगना चाहिए, लेकिन कब? जब क्या शब्द बिल्कुल वाक्य के शुरू में न हो तब। जब वाक्य के शुरू में होगा तो फिर वहां पर तो ए भी या भी लगेगा। अभी आप पूछोगे कि आप ये भी और भी की बात करते हैं, तो ये भी तो एक्सिलरी वर्ब है और भी क्रिया है, तो इसमें तो इज एक्सिलरी वर्ब होना चाहिए ना। इज क्या होना चाहिए? एक्सिलरी वर्ब होना चाहिए, क्योंकि आप टेंस में पढ़ चुके हो कि इज क्या एक्सिलरी वर्ब है, यही ना। यहाँ पर थोड़ा डाउट होता होगा, और आप यहाँ पर इज को कह रहे हैं कि इज भी है। इज क्या है जी? भी है। हाँ, जब मुख्य क्रिया अब्सेंट रहता है तो जब ये भी जो रहता है सहायक क्रिया, वही मुख्य क्रिया का क्या कर लेता है जी? स्थान ले लेता है।
जैसे क्या होता है जी, जैसे मुख्यमंत्री अब्सेंट है तो मुख्यमंत्री के जगह पर कौन कार्य करेंगे? उप मुख्यमंत्री। समझ में आया कि नहीं? यदि मुखिया जी अब्सेंट है तो मुखिया जी के बदले कौन कारोबार देखेंगे जी? तो उप मुखिया। कौन देखेंगे? उप मुखिया। इसी तरीका से यहाँ पर जो है ये भी क्या भी अब्सेंट है, यानी क्रिया क्या है? अब्सेंट है। तो जब क्रिया अब्सेंट है तो जो ये भी है इज, वही मुख्य क्रिया हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा जी? इज दिस। क्या हो गया बाबू? इज दिस। क्या यह है? समझ में आया कि नहीं जी? और इस एक क्या होता है क्वेश्चन वर्ड का प्रयोग करके, जैसे यह क्या है, यह क्या है, यह क्या है। समझ में आ रहा है कि नहीं जी? यह क्या है। अब इस वाक्य में जो है क्या शब्द क्या है जी? यानी बिल्कुल शुरू में नहीं है। क्या से वाक्य प्रारंभ नहीं हुआ है, यानी क्या से जब वाक्य प्रारंभ होता ना तब किसका प्रयोग करते? ये भी आप भी का प्रयोग करते। लेकिन यहाँ पर क्या बिल्कुल शुरू में नहीं है, तो जब शुरू में नहीं है तब किसका प्रयोग करेंगे जी? तब तो किसका प्रयोग करेंगे? वाट का प्रयोग करेंगे। तो वाट मीन्स क्या होता है जी? तो क्या हो जाएगा? वाट इज दिस। वाट इज दिस क्वेश्चन मार्क हो गया। समझ में आया कि नहीं जी? समझ में आया कि नहीं? अब इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है कैसे बनाया जा रहा है। अब मैं दूंगा उसको बनाना। इसका स्क्रीनशॉट ले लिए जी। अब मैं दूंगा उसको बनाना है। ठीक है जी? ओके। अब अगला नंबर है, देख रहे हैं कौन बता रहा है जी? पहला नंबर है, पहला नंबर है तुम क्या हो। तुम क्या हो। देख रहे हैं कौन बता रहे हैं? तुम क्या हो। आंसर का इंतजार है जी। धर्मवीर भगत वेरी गुड जी, लेकिन क्वेश्चन मार्क नहीं लगाए। राजन कुशवाहा वेरी गुड। अतुल कुशवाहा वेरी गुड, बहुत अच्छा जी। धर्मवीर भगत वेरी गुड। अभिनंदन यादव यानी सिंटू यादव वेरी गुड। मेनी मेनी थैंक्स टू यू। ज्योति कुशवाहा वेरी गुड। तो इतने आदमी बहुत अच्छा बताए जी, वेरी गुड। अब इसका क्या हो जाएगा जी? तुम क्या हो। तो क्या हो जाएगा? व्हाट आर यू। व्हाट आर यू। व्हाट आर यू क्वेश्चन मार्क। व्हाट आर यू क्वेश्चन मार्क। क्लियर है जी? अब क्लियर हुआ कि नहीं कि व्हाट का प्रयोग क्यों किए हैं? ओके जी। अब फिर से दे रहे हैं, अगला के लिए तैयार हो जाओ जी। और चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। ठीक है जी? ताकि आप भी देखें और आपके मित्र यार हित रिश्तेदार सबको ये वीडियो देखे, सभी लड़के, और देख करके अंग्रेजी बोलना सीखे, अनुवाद करना सीखे। आप जब तक अनुवाद करना नहीं सीख पाएंगे, ग्रामर नहीं जान पाएंगे, तो फिर अंग्रेजी की कहाँ सवाल है जी? आप रटो रटाया सीखोगे, रटो रटाया मतलब नहीं होता है जी। आज सीखोगे कल भूल जाएगा। इसलिए आप पूरे जड़ से आओ, पूरे बेसिक से आओ, ये होता क्या है, तो फिर आप देखोगे कि आपके लाइफ वर्क के लिए अंग्रेजी आपका बिल्कुल आसान भाषा हो जाएगा। आप अंग्रेजी पर जोर दो, रटो रटाया नहीं। आप पूरी तरह से नींव को मजबूत करो और मेरे साथ जुड़ो। चैनल को ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो तथा लाइक करो। अगला नंबर है जी। ओके, देख रहे हैं कौन बता रहे हैं? क्या क्या आपके पास, क्या आपके पास, क्या आपके पास घड़ी है? कल परसों चला था जी। क्या आपके पास घड़ी है? देख रहे हैं कौन बना रहे हैं जी? आंसर का इंतजार है।
वेरी गुड, वेरी गुड दी संजीव यानी ज्योति कुशवाहा, वेरी गुड। धर्मवीर भगत, वेरी गुड। अमरेश यादव, वेरी गुड। इतने आदमी सही बताएं जी, वेरी गुड। मेरी मेरी थैंक्स टू यू। ओके, सिद्धू यादव, वेरी गुड। राजन कुशवाहा, वेरी गुड, बहुत अच्छा जी। अब इस बता रहा हूं मैं, क्या आपके पास घड़ी है तो यहाँ पर क्या शब्द शुरू में आ गया है ना, अब शुरू में आ गया है और उसके बाद से देखना है कि प्रयोग किसका है, प्रयोग किसका है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि प्रयोग किसका है जी, हैव का प्रयोग है। किसका प्रयोग है, हैव का प्रयोग है। तो हैव को क्या करेंगे, बिल्कुल शुरू में लगा देंगे, यानी ये भी या भी का प्रयोग करके बनाएंगे। ये भी या भी का प्रयोग क्यों करके बनाएंगे, क्योंकि वाक्य के शुरू में ही क्या शब्द आ गया है। तब क्या हो जाएगा जी, हैव यू ए वॉच, हैव यू ए वॉच क्वेश्चन मार्क, हैव यू ए वॉच उसके बाद से क्वेश्चन मार्क। समझ में आया कि नहीं जी, क्लियर है कि नहीं मेरे भाई बहन। अगला नंबर है, इसको देख रहा हूं कौन बना रहे हैं जी। ओके, राम के पास कैसे कैसे एक किताब है, कैसे एक किताब है। राम के पास कैसे एक किताब है, बिल्कुल ध्यान से समझना है। राम के पास कैसे एक किताब है। बहुत अच्छा धर्मवीर भगत, वेरी गुड। ज्योति कुशवाहा, वेरी गुड। सिद्धू यादव, वेरी गुड। राजन कुशवाहा, वेरी गुड। कृष्णा कुशवाहा गलत है जी। रोशन कुशवाहा, अरे यार क्वेश्चन मार्क लगाया करो रोशन। अतुल मौर्य, वेरी गुड। इतने आदमी बताएं जी, बहुत अच्छा। मेनी मेनी थैंक्स टू यू फॉर गिविंग आंसरिंग, वेरी गुड जी, बहुत अच्छा। तो चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो और लाइक करो। क्लियर है जी। अब राम के पास कैसे एक किताब है, तब क्या हो जाएगा जी, हाउ हैज राम। समझ में आ रहा है कि नहीं जी। हाउ हैज राम ए बुक, हाउ हैज राम ए बुक क्वेश्चन मार्क, हाउ हैज राम ए बुक क्वेश्चन मार्क। समझ में आ रहा है कि नहीं जी। ओके, हाउ हैज राम ए बुक उसके बाद से क्वेश्चन मार्क। एक और दे रहा हूं, देख रहा हूं कौन बना रहे हैं जी। ओके, देख रहे हैं कौन बना रहे हैं, देख रहा हूं कौन बना रहे हैं, इसका आंसर दे रहे हैं। आप कौन हैं, आप कौन हैं और क्या चाहते हैं, और क्या चाहते हैं। आप कौन हैं और क्या चाहते हैं। देख रहे हैं कि इसमें कितना दम है। ओके, सोनू माफिया गलत है जी, सोनू गलत है आपका, सोनू माफिया गलत है आपका जी। अभी तक नहीं आया जी, किसी का अभी तक आंसर नहीं आया।
नो, धर्मवीर भगत गलत है जी, धर्मवीर भगत गलत है। गलत है जी, ज्योति गलत है। गलत है जी, अमरीश यादव गलत है। वेरी गुड सीटू यादव, वेरी गुड, बहुत अच्छा जी सीटू यादव, वेरी गुड, सीटू यादव सही बताए हैं। विपिन साहनी आपका भी गलत है। दोनों सोनू माफिया आपका गलत है जी। क्लियर है? अब अगला नंबर बता रहे हैं जी। ओके, अब ध्यान से समझना है। अब क्या हो जाएगा जी, आप कौन हैं और क्या चाहते हैं, यही ना है जी, आप कौन हैं और क्या चाहते हैं। तो सबसे पहले बनाएंगे आप कौन हैं, तब आप कौन हैं, तो कौन का क्या हो गया जी, हु हो गया। आप कौन हैं, हु आर यू, हु आर यू। अभी हमने क्या कहा कि क्वेश्चन वर्ड यदि सब्जेक्ट के बाद हो तो उस क्वेश्चन वर्ड का अंग्रेजी शब्द लगाते हैं। तो कौन का क्या हो गया जी, हु हो गया। तो हु आर यू, हु आर यू, एंड में क्या हो जाएगा, और हु आर यू एंड क्या चाहते हैं, यानी आप क्या चाहते हैं, क्या चाहते हैं, इसका मतलब क्या जी कि आप क्या चाहते हैं। इसका भी सब्जेक्ट तो यू ही है, जैसे इसका सब्जेक्ट आप है तो इसका भी सब्जेक्ट क्या है जी, आप है। एक ही व्यक्ति है, उनसे पूछा जा रहा है हु आर यू, आप कौन हैं और क्या चाहते हैं। तब क्या हो जाएगा जी, एंड व्हाट डू यू वांट, व्हाट डू यू वांट, क्वेश्चन मार्क। अब क्यों व्हाट डू यू वांट, और टेंस पर भी तो पकड़ रखो यार, कौन सा टेंस है। अब तो यह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है ना, ये वाक्य तो सिंपल टेंस में हो गया, सिंपल प्रेजेंट टेंस में। यह क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस में इतना को तो बनाएंगे जी। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो जी, इतना को तो बनाएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। क्लियर है जी, स्क्रीनशॉट ले लिए। अगला नंबर है, एक और दे रहा हूं, क्लियर है जी, देख रहे हैं कौन बना रहे हैं, देख रहे हैं, थोड़ा हट करके दिया जा रहा है। आप कैसे मेरी मदद करेंगे, मेरी मदद करेंगे, आप कैसे मेरी मदद करेंगे। अब तो चलते हैं अंग्रेजी सीखने की तरफ, अंग्रेजी बोलने की तरफ, और देखते हैं किसमें कितना दम है। दम है तो अंग्रेजी बोल के दिखाओ। वेरी गुड चंदन कुशवाहा, वेरी गुड, वेरी गुड चंदन कुशवाहा। सोनू माफिया गलत है जी आपका। नो, मुकुल कुशवाहा गलत है। आपको कल ही ऑब्जेक्ट का, परसों ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट दिया गया कि सब्जेक्ट कैसे ऑब्जेक्ट होता है। नो, पुनीत खटीक गलत है जी, पुनीत खटीक गलत है, पहले टेंस पर ध्यान दीजिए। ज्योति कुशवाहा सही है जी आपका। अमन यादव गलत है। मुकुल कुशवाहा सही है, अतुल कुशवाहा सही है, अमरीश यादव वेरी गुड, सोनू माफिया क्वेश्चन मार्क नहीं दिए लेकिन चलिए सही है। ओके जी, अब मैं बता रहा हूं खुद, ठीक है। अब क्या होगा जी, आप कैसे मेरी मदद करेंगे, आप कैसे मेरी मदद करेंगे।
बिल्कुल ध्यान से समझना जी। आप कैसे मेरी मदद करेंगे, तब कैसे का क्या हो जाएगा जी, तो हाउ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हाउ हो जाएगा। कैसे का क्या होगा जी, हाउ हो जाएगा। और हाउ अब कौन सा टेंस है जी, तो पर फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है ना, तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में जाओ जी, क्योंकि टेंस सब चल चुका है। आप कहाँ हो यार, थोड़ा जागो और अपने लक्ष्य की तरफ कदम रखो। जागो यार, यार ये सब चीज हो गया, आपको टेंस ही नहीं मालूम है कि किस टेंस में हम जा रहे हैं। अरे अंग्रेजी का मेन बेस टेंस ही होता है। आप टेंस नहीं जान पाएंगे तो फिर आपको अंग्रेजी कहाँ सीखना आएगा। इसलिए जितना भी लाइव क्लास में वीडियो अपलोड हुआ है या ऐसे भी वीडियो अपलोड किया हूं, उसको जा करके अच्छी तरह से देख लो जी, और उसको देख करके नोट्स बना लो जब नहीं ऐसे आ रहा तो। जब तक टेंस नहीं जानेंगे आपको कुछ नहीं मालूम चलेगा। अंग्रेजी का पिलर टेंस है और आपको टेंस नहीं मालूम है तो फिर कहां आप अंग्रेजी सीख पाओगे। तो यहां से क्या हो जाएगा जी, आप कैसे मेरी मदद करोगे। कौन सा टेंस है, तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में क्या करेंगे जी, हाउ विल यू, हाउ विल यू। ओके, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का नियम लगाएंगे ना, हाउ विल यू हेल्प, हाउ विल यू हेल्प। अब मेरी का माई होता है, लेकिन इसका ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, मी हो जाएगा। अभी परसों ही चला था वीडियो में कि अब सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में कैसे कन्वर्ट करते हैं, और आप लोग कन्वर्ट भी नहीं कर पा रहे हो। हाउ विल यू हेल्प मी, हाउ विल यू हेल्प मी। समझ में आ रहा है कि नहीं जी। सब एक पर आधारित एक टॉपिक दिया जा रहा है ताकि आप समझ सको उसको। ये ऑब्जेक्ट का स्थान है और यहाँ पर मी का, मेरा का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, मी हो जाएगा। अभी वॉइस पढ़ाएंगे, नरेशन पढ़ाएंगे, क्लास पढ़ाएंगे, आप सोच नहीं पाओगे, आपको अंग्रेजी बुलवा करके रहेंगे, लेकिन आप जब साथ दोगे तब नहीं। आप तो बैक गियर लगा करके पीछे हट रहे हो। अरे यार जगो और अपने लक्ष्य की तरफ पैर रखो। आप जो सोच नहीं पाओगे वो मैं बना दूंगा। पहले तुम साथ तो दो अच्छी तरह से। और साथ देने का मतलब थोड़ी हुआ कि आप मुझे लाइव क्लास के लिए पैसा रुपया दो, ऐसा नहीं। बस आप लाइव जुड़ो और उसको अच्छी तरह से पढ़ो, उसका नोट्स तैयार करो, उसको याद रखो ताकि अगला समझ में आए। कहने का मतलब ये है, एक शिक्षक के लिए सबसे बड़ी योगदान आपकी उपस्थिति है, छात्र की उपस्थिति है और उसका पढ़ाई है। आप अच्छा प्रदर्शन करो यार, तब ना आप सक्सेस हो पाओगे। खिलवाड़ थोड़ी है, जिंदगी की बात है। खिलवाड़ करने के लिए थोड़ी हम लाइव चला रहे हैं और आप खिलवाड़ करने के लिए थोड़ी जुड़े हो मेरे साथ। आप पढ़ो अच्छी तरह से। अगला नंबर क्या है जी, एक और दे रहे हैं। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगला नंबर क्या है, देख रहे हैं कौन बना रहा है। ओके जी, वे लोग हम लोगों को, वे लोग हम लोगों को कैसे पढ़ाएंगे, कैसे पढ़ाएंगे, कैसे पढ़ाएंगे, कैसे पढ़ाएंगे। वे लोग हम लोगों को कैसे पढ़ाएंगे। ध्यान से बनाना है, देख रहे हैं कौन बना रहे हैं। वे लोग हम लोगों को कैसे पढ़ाएंगे। हो गया जी। ओके, आप लोग कमेंट इधर उधर मत करो जी। लाइव क्लास में पढ़ाई लिखाई की बात करो, डोंट टॉक और एनी अदर टॉपिक। हो गया जी। अब चंदन कुशवाहा, वे लोग हम लोगों को कैसे पढ़ाएंगे, तो हाउ विल दे टीच अस। वेरी गुड, वेरी गुड चंदन कुशवाहा। अतुल कुशवाहा पढ़ाएंगे, रीडर्स थोड़ी दे होगा जी। अतुल कुशवाहा आपका गलत है जी। वेरी गुड अमरेश यादव, अमरेश यादव वेरी गुड। सीटू का वर्ड्स मीनिंग गलत है जी, स्पेलिंग गलत है।
ओके, मुकुल कुशवाहा वेरी गुड, धर्मवीर भगत वेरी गुड, नो नो विपिन साहनी गलत है जी, अभिनंदन यादव वेरी गुड, धर्मवीर भगत वेरी गुड। तो इतने आदमी बच्चे सब अच्छा आंसर दिए हैं। ओके जी, ओके जी। पुनीत खटीक कभी आपका सही नहीं हो पा रहा है जी। पुनीत खटीक पहले आप टेंस को अच्छी तरह से समझिए ना। ओके, पहले आप टेंस को पढ़िए अच्छी तरह से। विपिन साहनी गलत है, ठीक है जी। अब मैं बता रहा हूं, उसको समझना है सही से, बिल्कुल ध्यान से समझना है जी। वे लोग हम लोगों को कैसे पढ़ाएंगे? ये कौन सा टेंस है जी? अब यह टेंस कौन सा है? तो टेंस है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। टेंस कौन सा है जी? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। तो फिर फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में बनाएंगे ना, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। अब इसमें भी क्या है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का नियम लगाएंगे। अब देखेंगे कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में कैसे कन्वर्ट करते हैं, उसको ऑब्जेक्ट में कैसे कन्वर्ट करना है, कैसे बदलना है। और ऐसा कोई टॉपिक नहीं है कि जिसको मैंने नहीं बताया है, सब बता दिया हूं। कब आपसे पूछा जा रहा है उसका आंसर दीजिए, तब क्या हो जाएगा जी? वे लोग हम लोगों को कैसे पढ़ाएंगे। तो अब कैसे का क्या होता है? हाउ। क्या हो गया जी? हाउ विल दे, हाउ विल दे, हाउ विल दे। क्लियर है जी? हाउ विल दे। अब पढ़ाना का क्या होता है? टीच। तो हाउ विल दे टीच अस। अस किसका जी? तो हम लोगों का ऑब्जेक्ट क्या होगा? अस होगा। और ये तो ऑब्जेक्ट का स्थान है ना जी। किसका स्थान है? ऑब्जेक्ट का स्थान है। अब आप पूछोगे कि हम लोगों तो सब्जेक्ट जैसा लग रहा है, सब्जेक्ट तो है, क्लियर है, लेकिन यहाँ पर किसका स्थान है जी? ऑब्जेक्ट का स्थान है। तो फिर उसका, अब हम लोग का वी होता है और वी का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा जी? तो अस हो जाएगा। ठीक है जी, क्या हो जाएगा? अस हो जाएगा। अब देख रहा हूं कौन बना रहे हैं जी, एक और दे रहा हूं जो नहीं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो जी। ओके, अब अगला नंबर क्या है? ठीक है जी, देख रहा हूं कौन बता रहे हैं अगला नंबर। चारों तरफ से घुमाऊंगा। वे लोग क्यों नहीं, वे लोग क्यों नहीं हम लोगों का मदद कर रहे हैं, कर रहे हैं। वे लोग क्यों नहीं हम लोगों का मदद कर रहे हैं। वे लोग क्यों नहीं हम लोगों का मदद कर रहे हैं। देख रहे हैं कौन बना रहे हैं जी? मगर टेंस नहीं मालूम है क्या दी? चंदन कुशवाहा टेंस को पहले सही से समझिए कौन सा टेंस है, उसके बाद संवाद कीजिए। वेरी गुड धर्मवीर भगत। सोनू माफिया वेरी गुड सोनू माफिया। आदर्श कुशवाहा वेरी गुड आदर्श कुशवाहा। अमन यादव वेरी गुड। अतुल कुशवाहा वेरी गुड। अमरेश यादव वेरी गुड। विपिन साहनी वेरी गुड। राजन कुशवाहा वेरी गुड। इतने आदमी जी अच्छे आंसर बताए हैं, क्लियर है। अब क्या है जी? वे लोग क्यों नहीं हम लोगों का मदद कर रहे हैं। तब ये कौन सा टेंस है जी? तो प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस का इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस है।
क्या है जी? प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस का इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस है। अब ऑब्जेक्ट कहाँ पर कैसा लगेगा, ऑब्जेक्ट का स्थान को भी तो चूज करना है कि हम लोगों का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा। सब्जेक्ट क्या है? वे लोग है, तो वे लोग क्यों नहीं हम लोगों का मदद कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा जी? तब क्यों नहीं, तो क्या हो जाएगा? दे। उसके बाद से क्या की? नॉट। वाई आर दे नॉट हेल्पिंग, वाई आर दे नॉट हेल्पिंग अस। समझ में आया कि नहीं जी? यानी वाई आर दे नॉट हेल्पिंग अस, वाई आर दे नॉट हेल्पिंग अस। हम लोग का सब्जेक्ट क्या हो गया? हो गया। समझ में आ रहा है कि नहीं जी? अब एक और दे रहा हूं, पूरे टेंस में घुमाऊंगा, भ्रमण कराऊंगा, देख रहा हूं कौन कितना बना रहा है जी। ओके जी। तीसरा नंबर है वह क्यों मेरी कलम चुरा ली। वह क्यों मेरा कलम चुरा, वह क्यों मेरी कलम चुरा ली। वेरी गुड जी, बहुत अच्छा। देख रहा हूं कौन बना रहे हैं। वह क्यों मेरी कलम चुरा ली, वह क्यों मेरी कलम चुरा ली। आंसर का इंतजार है जी, आंसर का इंतजार है। वेरी गुड जी सीटू यादव, वेरी गुड, मेनी थैंक्स टू यू, वेरी गुड। आदर्श कुशवाहा, वेरी गुड। अमरेश यादव, वेरी गुड। सनू माफिया गलत है जी, सनू माफिया गलत है। अमन यादव, वेरी गुड, अमन यादव, वेरी गुड। ज्योति कुशवाहा, वेरी गुड। आदर्श कुशवाहा, सी होगा ना। अच्छा क्वेश्चन जी, इसका कंफ्यूजन दूर कर रहा हूं। वेरी गुड अतुल कुशवाहा, चंदन कुशवाहा, वेरी गुड। बता रहा हूं मैं खुद। ठीक है जी। वह क्यों मेरी कलम चुरा ली। अब यहां पर जो है ना, वह क्यों मेरी कलम चुरा ली। ओके, ये यहां पर देखने में लग रहा है कि स्त्रीलिंग होगा, यानी स्त्रीलिंग, यानी क्या हो जाएगा जी? स्त्रीलिंग होगा, लेकिन ऐसा नहीं है, ये पुरुष जाति का बोध करा रहा है। तब क्या होगा जी? यानी वाई कौन सा टेंस है? तो टेंस क्या है? यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। वह क्यों मेरी कलम चुरा ली, यानी इसको इसी तरह बोलेंगे तो हिंदी में सत्य होगा, लेकिन यह देखने में लग रहा है कि वह स्त्री के लिए आया है, लेकिन ऐसा नहीं है, वह पुरुष के लिए आया है। समझ में आ रहा है कि नहीं जी? तब क्या हो गया? वाई डिड ही, वाई डिड ही, वाई डिड ही। अब चुराना क्या हो जाएगा जी? वाई डिड ही स्टील माई पेन, वाई डिड ही स्टील माई पेन, क्वेश्चन मार्क। वाई डिड ही स्टील माई पेन। समझ में आ रहा है कि नहीं जी? वाई डिड ही स्टील माई पेन। ओके जी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब अगला नंबर है, ठीक है। एक और दे रहा हूं, देख रहा हूं कौन बता रहे हैं जी, कौन बता रहे हैं।
पूरा टेंस में लेकर चलूंगा जी। देख रहे हैं कौन बना रहे हैं। अगला है वे लोग कैसे इस काम को 2 दिनों से कर रहे हैं। 2 दिनों से कर रहे हैं। 2 दिनों से कर रहे हैं। वे लोग कैसे इस काम को 2 दिनों से कर रहे हैं। देख रहे हैं कौन बता रहे हैं जी। वे लोग कैसे इस काम को 2 दिनों से कर रहे हैं। वेरी गुड जी आदर्श कुशवाहा, वेरी गुड आदर्श कुशवाहा। राजन कुशवाहा गलत है जी आपका। राजू कुशवाहा गलत है आपका। राजू भी गलत है आपका। धर्मवीर भगत वेरी गुड। धर्मवीर भगत वेरी गुड। चंदन कुशवाहा गलत है जी आपका। चंदन कुशवाहा गलत है। अब्दुल कुशवाहा और का प्रयोग नहीं किए क्या जी। वेरी गुड। सीटू यादव वेरी गुड। सनू माफिया गलत है जी आपका। अब बता रहा हूं मैं खुद। अमरेश यादव थोड़ा सा मिस्टेक है जी आपका। अब यहां से क्या हो जाएगा। वे लोग इस काम को 2 दिनों से, वे लोग कैसे इस काम को 2 दिनों से कर रहे हैं। तब क्या हो जाएगा जी। कैसे का क्या हो जाएगा हाउ। अब हाउ अब कौन सा टेंस है जी। मैं बार बार कह रहा हूं आप लोगों से कि आप लोग पहले टेंस का केयर कीजिए। टेंस को पूरी तरह से समझिए। टेंस कौन सा है। चाहे कोई भी वाक्य क्यों ना हो, सबसे पहले उसका टेंस पकड़ते हैं, उसके बाद से सेंटेंस पकड़ते हैं और उसका नियम पकड़ते हैं कि नियम क्या है। पहले टेंस कौन सा है, टेंस के बाद से सेंटेंस कौन सा है, उस सेंटेंस का नियम क्या है, तब न बनेगा जी। आप बिना टेंस समझे ही, बिना टेंस को ध्यान में रखे जैसे मन करा वैसे बना दे रहे। ऐसा नहीं जी। पहले आप टेंस को तो समझो मेरे भाई पर कि कौन सा टेंस है। तो क्या हो जाएगा जी। कौन सा टेंस है। तो कौन सा टेंस है जी। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है ना। और कौन सा सेंटेंस है। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस वाला नियम लागू होगा जी। बस दैट्स ऑल। बिल्कुल दम नहीं है जी। पहले टेंस को समझ लिया करो अच्छी तरह से, तब क्या हो जाएगा जी। अब हाउ हैव दे, उसके बाद से क्या जी बीन, उसके बाद से क्या डूइंग। हाउ हैव दे बीन डूइंग दिस वर्क। क्या हो जाएगा जी। हाउ हैव दे बीन डूइंग दिस वर्क। उसके बाद से अब कितने दिनों से। तो 2 दिनों से। तो अब 2 दिनों का नाम क्लियर तो है नहीं और निश्चित समय में आ गया तो फॉर लगेगा ना। तो फॉर 2 डेज। और क्या जी 2 डेज क्वेश्चन मार्क। समझ में आया कि नहीं। हाउ हैव दे बीन डूइंग दिस वर्क फॉर 2 डेज। क्लियर हुआ कि नहीं जी। ओके क्लियर हुआ कि नहीं। अब अगला नंबर है, अगला चलते हैं इंपरेटिव सेंटेंस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दी इंपरेटिव सेंटेंस।
ओके, इंपरेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस। ओके जी, अगला नंबर क्या है? इंपरेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस। अब बिल्कुल ध्यान से समझेंगे जी, इंपरेटिव सेंटेंस क्या है। ओके, क्लियर है जी। इंपरेटिव सेंटेंस और उस पर आधारित क्या जी, ट्रांसलेशन। पहले तो इंपरेटिव सेंटेंस को समझेंगे कि इंपरेटिव सेंटेंस क्या है। क्लियर है जी। क्या हो जाएगा जी? इंपरेटिव सेंटेंस। क्या हो गया बाबू? इंपरेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस। बिल्कुल ध्यान से समझना है, इंपरेटिव सेंटेंस। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंपरेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस। ओके जी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंपरेटिव सेंटेंस क्या है? क्लियर है? ओके, अब इंपरेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं पहले ध्यान से समझना है। वह वाक्य, वह वाक्य, वह वाक्य, वह वाक्य जिसमें, जिससे, वह वाक्य जिससे आदेश, जिससे क्या जी? आदेश, सलाह, आदेश, सलाह, सुझाव, 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 निषेध, 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 निवेदन, निषेध, निवेदन का भाव प्रकट हो, का भाव, का निवेदन, का भाव प्रकट हो, भाव प्रकट हो, भाव प्रकट हो, उसे, उसे क्या बोलते हैं जी? उसे इंपरेटिव सेंटेंस कहते हैं, उसे इंपरेटिव सेंटेंस कहते हैं, उसे इंपरेटिव सेंटेंस कहते हैं, उसे इंपरेटिव सेंटेंस कहते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना जी। ठीक है, उसे इंपरेटिव सेंटेंस कहते हैं। क्लियर है जी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है और इस पर का ट्रांसलेशन कब बनेगा जी? इस पर का ट्रांसलेशन कल बताएंगे अच्छी तरह से। आप लोग लाइव जुड़ो यार, ज्यादा से ज्यादा लाइव जुड़ो। इस पर का ट्रांसलेशन कल बताएंगे अच्छी तरह से। इसका स्क्रीनशॉट लेकर के याद रख लेना। ठीक है जी, आज यहीं तक। ओके, धन्यवाद। आज कम आदमी लाइटवा भाग गई, लाइटवा भाग गर्मिया से लोग